के पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम एल हॉपिटल रूल के बेस पे बहुत सारे फार्मूले जो बुक में लिखे होते हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह से याद करने के बगैर एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला मैं उठाता हूँ, वो मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू a, और मेरे पास जो फंक्शन है वो है x माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a। अब ये सारे के सारे हमारे पास, अब इसको अगर मैं डायरेक्ट चेक करना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें x की वैल्यू a डायरेक्ट यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, x की जगह a पुट करो तो a माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a। तो a माइनस ए भी ज़ीरो आता है और स्क्वेयर रूट ऑफ a माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a ये भी ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो केस है। तो यस, इस पर मैं एल हॉपिटल रूल जो है वो मैं लगा सकता हूँ। ओके, अच्छा, एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि क्या करो, लिमिट्स x टेंस टू a कर लो, बट क्या करो, जो आपके पास न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव ले लो। तो ये मेरे पास न्यूमरेटर था, उसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया, और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है जो कि स्क्वेयर रूट ऑफ x माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ a, ये मेरे पास इसका भी डेरिवेटिव ले लो। ओके, ये मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे ये आपने पढ़ा होगा सारे, सही है कि जो मेरे पास न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव मैं किस तरह से लूँगा, ये इक्वल होता है, आप x पे अलग से डेरिवेटिव लिख लो माइनस a पे अलग से डेरिवेटिव लिख लो। सही है, ए तो एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो आएगा, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, वन। सो ये मेरे पास आ गया वन माइनस ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू वन। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू वन पुट कर लूँगा। सो ऊपर मैंने वन लगाया। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अभी तक मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ तो वो भी सॉल्व कर लेता हूँ। डी बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट हमारे पास होता है पावर वन ओवर टू, तो इसको मैं पावर वन ओवर टू लिख लेता हूँ, पावर वन ओवर टू। ये मेरे पास डिनोमिनेटर ये वाला मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका अलग से डेरिवेटिव माइनस इसका अलग से डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन ओवर टू माइनस डी बाई डी एक्स ए की पावर वन ओवर टू। ओके, अब अगेन ए मेरे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा। जस्ट मुझे इस पार्ट का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना होगा। तो आपने ये रूल पढ़ा होगा, पावर रूल, कि डी बाई डी एक्स, एक्स का कोई भी पावर हो n तो वो इक्वल होता है, हम उस पावर को कोफिशिएंट में लेके आते हैं और जो पावर है उससे वन माइनस कर लेते हैं। सो अगर मैं ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये आपके पास बन जाएगा, दूसरा तो ज़ीरो है ना, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, पावर वन ओवर टू है उसको कोफिशिएंट में भी ले आओ इस तरह से, और फिर x की पावर वन ओवर टू से वन माइनस भी करो। सही है, तो ये आपके पास वन ओवर टू एक्स की पावर, अगर आप वन ओवर टू से वन माइनस करते हैं तो किसकी इक्वल होता है, माइनस वन ओवर टू की इक्वल बनता है, माइनस वन ओवर टू। ओके, सो ये आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ गया वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस वन ओवर टू। अब क्या कर लो, इसमें x इज इक्वल टू ए डायरेक्ट पुट कर लो। सो ये जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर तो वन है ना, उसमें कोई x है ही नहीं कि जिसकी जगह मैं ये पुट कर लूँ। ये आपके पास बनता है वन ओवर टू एक्स की जगह a माइनस वन ओवर टू। सही है, अब आपको पता होगा कि ये जो वन ओवर टू है इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये टू बन जाएगा, यानी कि टू जो है वो डबल डिनोमिनेटर में है तो इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा टू डिवाइडेड बाई ए की पावर माइनस वन ओवर टू। मतलब मेरा ये था कि वन ओवर टू ये इक्वल होता है टू के। ये चूँकि डबल डिनोमिनेटर है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। सही है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि आपको पता है कि पावर अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो ए की पावर प्लस वन ओवर टू हो जाएगा। अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो अगर मैं ए के पावर ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो ये प्लस के साथ आएगा, एंड यू नो दैट एनीथिंग पावर वन ओवर टू वो उसके स्क्वायर रूट की इक्वल होता है। सो ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। ओके, तो आप यहाँ पे देख लें इसका आंसर क्या है, टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। सो पहला फार्मूला जो है ये आपके पास इस तरह से प्रूव होता है। अगर आपके यहाँ पे ए की जगह कोई नंबर गिवन होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे टू गिवन होता, यहाँ पे टू गिवन होता, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होता, टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, ए की जगह आप टू पुट करते हैं। ओके, सो आपको ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसको एल हॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस में करेंगे। अभी हम नेक्स्ट फार्मूले पे जाते हैं। आपको अभी आइडिया हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट फार्मूले जो है वो थोड़ा जल्दी करता हूँ। मेरे पास सेकंड फार्मूला है कि x टेंस टू a एक्स पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए। लेट्स सपोज मैं इसका कोई एक क्वेश्चन बना लेता हूँ ना, कि लेट्स सपोज ये मेरे पास है, बल्कि पहले फार्मूला करते हैं फिर इस पर एक क्वेश्चन भी करते हैं।
अब पहले चेक करो, इसमें डायरेक्ट पुट करो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए पुट करो तो ये आपके पास ए पावर एन माइनस ए पावर एन, एक्स की जगह अगर आप ए पुट करते हैं तो आपके पास ये बनता है। तो ये तो 0/0 का केस है, तो यस हम एलापिटर रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आके एलापिटर रूल लगाते हैं। हम क्या करेंगे कि हम लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो मेरा न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, सही है, डिवाइडेड बाई जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसका भी हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं, सही है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एन के डेरिवेटिव फाइंड करके मेरे पास जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, ये मेरे पास बनता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सही है। ये आपने डेरिवेटिव्स चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बनता है, एक्स माइनस ए, वो आपके पास वन बनता है, तो ये आपके पास वन बन जाएगा। अब क्या कर लो, x इज इक्वल टू ए डायरेक्ट पुट कर लो। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे a पुट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, n a की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, डिवाइडेड बाई वन को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो n a की पावर n माइनस वन आ गया, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस फार्मूले में लिखा हुआ है, सही है। इस पर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी जल्दी ये सॉल्व कर सकोगे। लेट्स सपोज हम इसी का एक क्वेश्चन बना लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में एक सॉल्व भी किया, तो हम उसी तरह का एक और बना लेते हैं। तो x टेंस टू 0, x टेंस टू, लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ, नहीं x टेंस टू 2, और मेरे पास जो क्वेश्चन है कि x क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन जो है, आप फार्मूले तो इतने सारे हैं, आपको अगर याद नहीं है तो आप एलापिटर रूल तो आपको आता है ना लगाना, तो आप इसको डायरेक्ट एलापिटर रूल से कर सकते हैं, सही है। अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आता है, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, तो ये तो 0/0 केस बनता है, यस मैं एलापिटर लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एलापिटर लगा लूँगा, लिमिट्स x टेंस टू 2, अच्छा जो मेरे पास न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव 2 का क्यूब मेरे पास 8 होता है, सही है, डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर है x माइनस 2 उसका भी डेरिवेटिव, दोनों का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, सही है। अब लिमिट x टेंस टू 2, मेरे पास जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 8, तो ये आपके पास बनता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 3x स्क्वायर लगा लेता हूँ। जो मेरे पास डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, ये आपके पास बनता है 1, सो यहाँ पे मैं 1 पुट कर लेता हूँ, ओके। अब क्या करो, x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 2 पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, 3 2 का स्क्वायर आपके पास 4 बनता है डिवाइडेड बाई 1, सो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास 12 बनता है, सही है। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आपका एलापिटर रूल से आंसर जो है वो डायरेक्ट निकल आएगा। अब थर्ड फार्मूले पे जाते हैं। थर्ड है मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ओके। डायरेक्ट आप चेक करोगे, अगर आप x इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट करते हैं तो a की पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, एंड यू नो दैट एनीथिंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये पावर 0 ये आपके पास 1 की इक्वल होता है, तो ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, ये 0/0, यस इस पर हम एलापिटर रूल लगाएंगे। तो एलापिटर रूल हम यहाँ पे लगा लेते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, जो मेरे पास न्यूमरेटर है उसका भी डेरिवेटिव और जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसका भी डेरिवेटिव, सही है, ये दोनों मैं ले लूँगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब मेरे पास जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो आपके पास होता है डी बाई डी एक्स, ए की पावर x माइनस 1, आप a पावर x पे अलग से डेरिवेटिव लगा लो और माइनस 1 पे अलग से डेरिवेटिव लगा लो, तो 1 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। हाँ अब आपके पास बन गया डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, ये तो आपको याद होगा किसकी इक्वल होता है, a की पावर x log ऑफ a की इक्वल होता है, तो ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया a की पावर x log ऑफ a डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर आपके पास डेरिवेटिव है x का, सो d बाई डी एक्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1, सो मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा 1, ओके। अब क्या करो, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 जो है ये डायरेक्ट इस चीज़ में पुट कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू a की पावर 0 log ऑफ a डिवाइडेड बाई 1, x की जगह यहाँ पे मैंने 0 पुट कर लिया, और यहाँ पे a पावर 0 आपके पास अगेन 1 की इक्वल है, सो 1 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ a डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपके पास किसकी इक्वल होता है, log ऑफ a, जो कि यहाँ पे भी आपके पास आंसर यही लिखा हुआ था, सही है। नेक्स्ट फार्मूले पे जाते हैं, इस वीडियो में हम यही फार्मूले प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सारे के सारे क्वेश्चन एलापिटर रूल पे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास फोर्थ फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर x माइनस 1, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है,
आप एलापिटल रूल से ये सारे के सारे फार्मूले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं x को डायरेक्ट जीरो पुट कर लूँ इस चीज़ में, तो ये मेरे पास क्या बनता है, e की पावर जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो, e की पावर जीरो आपके पास वन, एनीथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो ये आपके पास वन माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो से ये जीरो बाई जीरो केस बनता है। यस, हम एलापिटल रूल इस पर लगाएंगे। तो एलापिटल रूल हम लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, e की पावर, अच्छा डिरावेटिव लेंगे न्यूमरेटर का और हम डिरावेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का। सही है। अच्छा, न्यूमरेटर का डिरावेटिव मेरे पास क्या है, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। तो ये मैं निकाल सकता हूँ डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। वन तो कांस्टेंट है, इसका डिरावेटिव जीरो होगा, और ई की पावर एक्स का डिरावेटिव मेरे पास ई की पावर एक्स ही होता है। सो मेरे पास न्यूमरेटर का डिरावेटिव ई की पावर नेक्स्ट एक्स निकल आया, और डिनोमिनेटर है डिरावेटिव ऑफ एक्स, जो कि किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है। सो यहाँ पे मेरे पास वन की इक्वल आ गया। अब मैं क्या कर लूँगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो डायरेक्ट इस चीज़ में पुट कर लूँगा। सही है। तो x को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो e की पावर जीरो डिवाइडेड बाई वन, e की पावर जीरो किसकी इक्वल होता है, वन की इक्वल होता है, e की पावर जीरो इज इक्वल टू वन। सो वन डिवाइडेड बाई वन, दिस इज इक्वल टू वन। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट फार्मूला मेरे पास क्या है, फार्मूला है कि लिमिट्स x टेंस टू जीरो, ए पावर x, लिमिट x टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, डायरेक्ट x इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, ए पावर जीरो माइनस बी पावर जीरो डिवाइडेड बाई जीरो, ए पावर जीरो इज इक्वल टू वन, बी पावर जीरो इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई जीरो। से ये जीरो बाई जीरो केस, ये हम एलापिटल लगाएंगे। एलापिटल हम लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो, डिरावेटिव मैं ले लूँगा न्यूमरेटर का ए पावर एक्स माइनस बी पावर एक्स, और फिर मैं डिरावेटिव ले लूँगा डिनोमिनेटर का। सही है। अब मेरे पास लिमिट x टेंस टू जीरो, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है, डिरावेटिव ऑफ x है, वो तो वन की इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर में मैं वन लगा लेता हूँ। न्यूमरेटर मेरे पास जो है उसका मैं डिरावेटिव फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास ये है डिरावेटिव ऑफ न्यूमरेटर का a पावर x माइनस b पावर x। तो a पावर x का अलग सा डिरावेटिव माइनस डिरावेटिव ऑफ b पावर x। सही है। और ये आपको पता है कि किस तरह से फाइंड करते हैं, ये इक्वल होता है a के पावर x लॉग ऑफ a, और b पावर x का डिरावेटिव होता है b पावर x लॉग ऑफ b। एनीथिंग पावर x का डिरावेटिव आपके पास होता है ना, वो इक्वल होता है दैट लॉग ऑफ k। तो अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा, अगर यहाँ पे b है तो ये आएंगे। सो ये मेरे पास बन गया a की पावर x लॉग ऑफ a माइनस b की पावर x लॉग ऑफ b। ओके, अब मेरे पास x इज इक्वल टू जीरो डायरेक्ट इस चीज़ में पुट कर लो तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर जीरो, यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर लिया, लॉग ऑफ a माइनस b की पावर जीरो लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई वन। अब इस a पावर जीरो की जगह मैं वन लगा लूँगा, b पावर जीरो की जगह भी वन लगा लूँगा, तो ये क्या बनता है, वन मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ a माइनस वन मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई वन। सो ये मेरे पास क्या बनता है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई वन, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ बी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, और इसको लॉगरिथम की डिवीजन रूल से, जो कि हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ एक्स एनीथिंग माइनस लॉगरिथम ऑफ वाई वो इक्वल होता है लॉगरिथम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई के। सो इसको फर्दर अगर दो लॉगरिथम में सब्ट्रैक्शन है तो उसको हम पहले डिवाइडेड बाई दूसरे का लॉगरिथम लिख सकते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ फार्मूला है, वो हम अब प्रूव करेंगे। सो फार्मूला है हमारे पास नंबर 6 के लिमिट 1 प्लस एक्स पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स वेयर x अप्रोचेस टू ज़ीरो दैट इज़ इक्वल टू n। तो वो हम तो निकाल रहे हैं, तो इसमें हम पहले x की वैल्यू डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ज़ीरो पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो। यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो पुट कर लिया, यहाँ पे भी ज़ीरो पुट कर लिया। सही है। तो ये मेरे पास 1 प्लस ज़ीरो वन, 1 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो। 1 का पावर कोई भी हो ना तो वो 1 के इक्वल होता है। सो 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो दैट इज़ 0 बाई ज़ीरो। तो यस, हम इस पर एलापिटल लगाएंगे। तो एलापिटल लगाते हैं तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, डिरावेटिव हम ले लेंगे न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर मेरे पास है 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई डिरावेटिव हम ले लेंगे डिनोमिनेटर का। सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, जो आपका डिनोमिनेटर है ना इसका डिरावेटिव तो आपके पास 1 है। सही है। और जो न्यूमरेटर है तो इसका डिरावेटिव हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर मेरे पास है 1 प्लस एक्स पावर n माइनस वन। अब ये जो डिरावेटिव है ये मैं इस पे अलग से लगा सकता हूँ।
और 1 पे अलग से लगा सकता हूँ। अब 1 तो मेरे पास एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब इसके लिए रूल क्या है कि पावर को कोफिशिएंट में लेके आओ और फिर क्या करो, पावर को एक कम करो, सही है। और फिर हम चेन रूल लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास x पावर n नहीं है बल्कि अंदर भी एक फंक्शन है 1 + x। तो वो चेन रूल क्या कहता है कि d/dx जो अंदर वाली चीज़ होती है उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, सही है। सो ये मेरे पास बन गया। ये अपने डेरिवेटिव के चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़े होंगे, 1 + x पावर n - 1। अब इसको फर्दर मैं डेरिवेटिव ऑफ 1 लिख सकता हूँ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x लिख सकता हूँ ना, ये वाली जो चीज़ है। 1 पे अलग से डेरिवेटिव, तो 1 पे जो डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो तो 0 की इक्वल आ गया और ये 1 की इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 की वैल्यू अगर मैं इसकी पुट करता हूँ, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही चीज़ मेरे पास आएगा। सो ये बन जाएगा 1 × 1 + x की पावर n - 1। सो ये मेरे पास न्यूमरेटर का n × 1 + x की पावर n - 1, सही है। अब क्या करो, अब x = 0 इस चीज़ में पुट कर लो। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, n जहाँ पे आपको x मिलता है उसकी जगह 0 पुट करो, पावर n - 1 / 1। तो ये आपके पास n 1 + 0 क्या बनता है, 1। सो n - 1 / 1, 1 का पावर एनी 10, 1 के पावर n - 1 ये 1 की ही इक्वल होगा। सो n × 1 / 1, सो दैट इज इक्वल टू n। ये आपका आंसर आ गया। ओके, जो नेक्स्ट फार्मूला है एक अभी इसमें सॉल्व करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है फार्मूला नंबर 7। मेन बात यह है कि आपको डेरिवेटिव्स आएंगे तो आप एल हॉस्पिटल रूल से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। log ऑफ x डिवाइडेड बाई x की पावर m, सही है। तो ये किसकी इक्वल होगा, अब पहले हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। डायरेक्ट किस तरह से, इस तरह से कि हम इसमें x की वैल्यू इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट कर लेते हैं इस चीज़ में। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ इन्फिनिटी, और नीचे क्या बन जाएगा, x यानी इन्फिनिटी पावर m। अब आपको पता है log ऑफ इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है, इन्फिनिटी की इक्वल होता है। सो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का कोई भी पॉजिटिव पावर हो तो वो स्टिल इन्फिनिटी। यहाँ पर आपको गिवन है कि m पॉजिटिव है, इन्फिनिटी का पावर पॉजिटिव है। सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना होगा, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना होगा। सो एल हॉस्पिटल रूल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं डेरिवेटिव ले लूँगा log ऑफ x का भी, सही है, और मैं डेरिवेटिव ले लूँगा x की पावर m का। दोनों डेरिवेटिव मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लूँगा, सही है। तो डेरिवेटिव हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव log ऑफ x, लेट सपोज इसका बेस है कोई भी नंबर है, लेट सपोज a, लॉगरिथम का बेस होता है ना, तो ये इक्वल होता है किस चीज़ को इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1/x log ऑफ a की इक्वल होता है। ओके, 1/x log ऑफ a की इक्वल होता है। ये आपको डेरिवेटिव के टेबल से ही आपको गिवन होंगे। सो मेरे पास जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ये आ गई उसकी डेरिवेटिव की। डिनोमिनेटर जो आपके पास है d/dx x की पावर m, तो ये तो आपका पावर रूल है। सो m x की पावर m - 1 बन जाएगा। सो दैट इज़ m x की पावर m - 1, सही है। अब आप क्या कर लो, अब इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू जो है वो आप क्या पुट कर लो, वो इन्फिनिटी पुट कर लो। तो जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, सही है, तो आपके पास आ जाएगा 1/इन्फिनिटी log ऑफ a डिवाइडेड बाई m इन्फिनिटी की पावर m - 1। ओके, अब 1/इन्फिनिटी आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, 0। सो ये मेरे पास बन जाएगा 0 × बाई log ऑफ a, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर लिया, डिवाइडेड बाई m इन्फिनिटी की पावर m - 1, ये स्टिल आपके पास इन्फिनिटी होता है। सो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, सही है। ऊपर 0 × बाई log ऑफ a, 0 इन्फिनिटी को अगर मैं m से मल्टीप्लाई भी कर लूँ फिर भी ये मेरे पास इन्फिनिटी है। सो 0 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, अगर मैं 0 को किसी भी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करूं तो भी ये स्टिल इसका आंसर मेरे पास क्या बनता है, 0 बनता है, सही है। सो दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी फार्मूले हैं वो सारे प्रूव करते हैं।